में काफ़ी संख्या में केसेज जो है वो मिलने शुरू हो गए हैं। पिछले 3-4 दिन का जो हम लोग ट्रेंड देख रहे हैं और टेस्टिंग भी हम लोगों ने काफ़ी बढ़ाया है। हम लोगों के यहाँ जो टोटल टेस्टिंग जैसे 9/4 का आप देखेंगे तो 4,258 प्रतिदिन 4,000 से ज़्यादा ही टेस्टिंग हो रही है। और जो केसेस माइक्रो कंटेनमेंट जोन में हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना शुरू किया है और लोगों को रिपोर्ट भी तुरंत चाहिए होता है, तो रैपिड एंटीजन टेस्टिंग ही हम लोगों ने कंटेनमेंट जोन में उसको बढ़ाया है। तो विगत 24 घंटे में कोविड-19 से 23 व्यक्ति ठीक हुए हैं। अब तक जो टोटल व्यक्ति जिनके स्वास्थ्य में सुधार हो गया है उनकी संख्या है 9,675। रिकवरी रेट हम लोगों का 95.2% है। पूरे ज़िले में 9,32,659 सैंपल की अभी तक जांच की गई है। और जैसा मैंने आपको बता दिया कि 9/4 को 4,258 सैंपल हम लोगों ने कलेक्ट किया और 4,000 से प्रतिदिन ज़्यादा ही हम लोग सैंपल, जो टारगेट है उसको हम लोग उससे ज़्यादा ही सैंपल हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। जो 9/4 को जो जांच के आधार पे कोविड के कुल मामले आए, आप लोग सब लोग जान रहे हैं, वो 163 है। टोटल एक्टिव मरीज 489 है। आज का डेटा अभी शाम तक आएगा तो वो फिर आप लोगों को हम लोग शेयर कर देंगे। तो जो टोटल पॉजिटिव मरीज हुए वो 10,164 हुए, जिसमें कि अभी तक 9,675 ठीक हो गए हैं। होम आइसोलेशन में 451 लोग हैं। और जो हम लोगों का इंस्टीट्यूशनल जो अरेंजमेंट है, मायागंज अस्पताल हो, हम लोगों का कोविड केयर सेंटर है, उसमें 38 लोग हैं और 8 अभी जो हैं वो आईसीयू में भर्ती हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है वैक्सीनेशन को लेकर के 79 साइट हम लोगों का चल रहा है, जिसमें अभी तक फर्स्ट डोज 1,43,872 लोगों ने ले लिया है और सेकेंड डोज जैसे जैसे समय पूरा हो रहा है लोग ले रहे हैं, 18,678 लोगों ने लिया है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन हम लोगों का 93 स्थल पर कार्यरत है, 93 स्थानों पर। माइक्रो कंटेनमेंट जोन की निगरानी के लिए और ख़ास करके शहर के माइक्रो कंटेनमेंट, भागलपुर शहर के, हम लोगों ने 11 सीनियर ऑफिसर्स को, डिप्टी कलेक्टर, जिला स्तर के पदाधिकारी को अलग से प्रतिनियुक्त किया है। उनके साथ में पुलिस के इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर को भी प्रतिनियुक्त किया गया है। तो जैसा दिशा निर्देश है कि 7 बजे के बाद दुकानें बंद होंगी। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में जो हम लोगों को मॉनिटरिंग करनी है, जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी है, वहाँ साफ़ सफाई की व्यवस्था। कई बार ये दिखा जाता है कि बांस बल्ला लगाने के बाद भी लोग उखाड़ देते हैं। इन सभी चीज़ों की मॉनिटरिंग के लिए ये 11 सीनियर ऑफिसर सिर्फ नगर निगम क्षेत्र के लिए लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त भी प्रतिनियुक्ति संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा अपने अपने ग्रामीण क्षेत्रों में या अन्य जो भी नगरीय क्षेत्र हैं जैसे नगर पंचायत के, वहाँ की गई है। हम लोगों का फोकस है कि जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग माइक्रो कंटेनमेंट जोन में है वो बहुत इफेक्टिव हो और उसमें काफ़ी अच्छा काम भी हुआ है। जो कल तक का रिपोर्ट था वो 5,245 सैंपल हम लोगों ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन से लिया है और वहाँ से हम लोगों को 239 पॉजिटिव केस मिले हैं। तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पे हम लोगों का ज़्यादा फोकस है और लोगों से अपील भी है कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन में जो कोविड का एसओपी है उसका पालन करें। लोग घरों में ही रहें, घर से बाहर ना निकलें। और जो प्रशासन जो व्यवस्था कर रहा है कि जो बांस बल्ला लगा करके एक सांकेतिक एक दिशा निर्देश दे रहा है कि लोगों को कंटेनमेंट जोन में अगले 10 दिन से 14 दिन तक नहीं निकलना है, अगर नया केस नहीं आता है तो फिर उसके समय अवधि और बढ़ जाती है, तो उसका पालन करना है। आज से हम लोगों ने एक ऑडियो मैसेज भी रिकॉर्ड करवाया है, वो भी बजना शुरू हो जाएगा। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में जो भी घर हैं जिन घरों में पॉजिटिव केस पाए जा रहे हैं, वहाँ हम लोगों ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया है कि आशा और जो एलटी की टीम जब सैंपल लेने जाती है उसी समय में उनके घर पर एक पर्चा चिपका दे, तो वो भी कार्रवाई कल से और इफेक्टिव तरीके से शुरू हो जाएगी, ताकि सभी घरों में लोगों को दूर से ही पता चले कि इस एरिया में जो है पॉजिटिव केस निकला है। अभी 10 दिनों तक उस एरिया में जाना लोग अवॉइड करेंगे। ये सब सारी प्रिपरेशन है। मास्क ट्रांसपोर्ट जो सर उसमें काफ़ी ज़्यादा नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम लोगों ने एसडीओ, एसडीपीओ, डीटीओ सभी को बोला है कि जो 50% की कैपेसिटी पे सभी व्हीकल्स का मूवमेंट होना है, परिचालन होना है। तो वो मतलब इफ़ेक्टिवली हम लोग इन्फोर्स कराएं, उस पर हम लोग कार्य योजना बना रहे हैं और उसमें कार्रवाई भी होगी। एक जो और महत्वपूर्ण बात है वो है स्टेशन पर टेस्टिंग कराने को लेकर के। तो एक चिट्ठी आई थी पहले कि महाराष्ट्र से जो लोग आ रहे हैं उनकी 100% टेस्टिंग कराई जाए। फिर एक दूसरी चिट्ठी आई कि इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिया जाएगा, तब तक इस पे जो है मतलब आगे नहीं बढ़ना है। तो हम लोग वहाँ पर स्टेशन पर हम लोगों ने काउंटर्स आज से और बढ़ा दिया है। पहले
पहले 2 काउंटर कार्यरत थे, अब 3 और बढ़ा दिया है। तो वहाँ पर हम लोग रैंडम सैंपलिंग ले रहे हैं और वहाँ भी जो लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनको फिर आइसोलेट करने की व्यवस्था की जा रही है। बिहार में सर भागलपुर काफ़ी ज़्यादा इसमें फैल रहा है, तो भागलपुर के लिए कुछ अलग से भागलपुर के लिए कि जैसा मैंने बताया आपको कि भागलपुर के लिए 11 सीनियर ऑफिसर्स जो सीनियर डिप्टी कलेक्टर हैं, DCLR हैं, जिला योजना पदाधिकारी, इस लेवल के ऑफिसर्स और पुलिस साइड से जो इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर्स हैं उनको थाना वाइज प्रतिनियुक्त किया गया। 11 थानों में 11 पदाधिकारियों को लगाया गया है और वो लोग घूमेंगे, माइक्रो कंटेनमेंट जोन का जो SOP है सबका अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे वहाँ पर। और दूसरा जो दिशा निर्देश कल गृह विभाग का आया है कि 7 बजे के बाद दुकानें बंद हो जानी हैं और जो एक्टिव व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर भी जो निर्देश है उसका भी वो अनुपालन कराएंगे। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में सर वैक्सीन खत्म हो गया। देखिए वैक्सीन आ गया है, वैक्सीन जो सफिशिएंट डोज जो है हम लोगों को स्टेट से सिविल सर्जन साहब वो प्राप्त हो गया है वो, और वैक्सीनेशन में अब कोई समस्या नहीं है, वो पर्याप्त मात्रा में हम लोगों को वैक्सीन मिल गया है। हम लोगों का टोल फ्री नंबर कार्यरत है। मायागंज अस्पताल में मेडिकल कॉलेज में भी ADM PGRO वहाँ के वरीय नोडल ऑफिसर हैं, इनके साथ अन्य पदाधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है जो वहाँ विधि व्यवस्था संधारण के लिए अतिरिक्त होमगार्ड्स को भी लगाया गया है। और प्रधान सचिव महोदय का अभी निरीक्षण भी हुआ था, उसके बाद काफ़ी सुधार भी हुआ है। CCTV कैमरा वगैरह सारा फंक्शनल है। जो हमारे सिविल साइड के ऑफिसर्स हैं, डिप्टी कलेक्टर, सीनियर डिप्टी कलेक्टर्स, वो लोग जा करके मॉनिटर भी कर रहे हैं। तो हम लोगों की हम लोगों का पूरा प्रयास है जो कोविड का SOP है, जो गाइडलाइन है, उसका हम लोग अनुपालन कराएं। और लोगों से भी अपील है, जैसे हम लोगों ने काफ़ी फाइन कलेक्ट किया है, लेकिन लोगों को भी थोड़ा समझना होगा। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि 11 लाख से 12 लाख से ऊपर पिछले 3 महीने में मास्क नहीं पहनने को लेकर के जुर्माना की राशि कलेक्ट की गई है। 25/3 से 10/4 तक आप देखिएगा तो 3,26,450 रुपया 6,529 लोगों पर मात्र पिछले 16-17 दिन में कलेक्ट किया गया है और 3 महीने में 12 लाख से ज़्यादा। तो लेकिन जुर्माना हम लोग लगा रहे हैं। अभी कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने वायलेशन भी किया था तो उसको भी हम लोगों ने बंद कराया। लेकिन लोगों को भी समझना होगा कि ये उनके सुरक्षा के लिए है। जो सरकार का गाइडलाइन है उसका पालन करें, घरों में रहें और सहयोग करें। जैसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन बन रहा है तो वहाँ अब बांस बल्ला रात में लोग उखाड़ दे रहे हैं, तो फिर उसमें जो है फिर हम लोगों को अगर लोग ऐसा अगर वायलेट करेंगे जानबूझ करके और समझाने के बाद भी नहीं मानेंगे तो हम लोग फिर कानूनी कार्रवाई करने को विवश होंगे। सर वैक्सीन लेने के लिए जो लोग जा रहे हैं काफ़ी लंबी लाइन इंतज़ार करना पड़ रहा है, इसके लिए सर क्या दिशा? देखिए सेशन साइट हम लोगों ने 79 बनाया है। तो आप देखिएगा कि क्राउड का डिस्ट्रीब्यूशन जो है सभी साइट्स पे, किसी साइट पे बहुत कम लोग जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, किसी साइट पर जैसे सदर अस्पताल में काफ़ी लोग, तो वहाँ हम लोगों ने काउंटर्स फिर और बढ़ाया है। तो ये हम लोग फिर इसको एक बार रेशनलाइज कर लेते हैं, जहाँ डिमांड ज़्यादा है वहाँ काउंटर्स हम लोग उस हिसाब से अनुपातिक तौर पर बढ़ा देंगे। सर क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए क्या कुछ? क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए और स्टेशन पर जो 100% चेकिंग की बात हो रही है, पहले था कि महाराष्ट्र से जो लोग आ रहे हैं उनकी चेकिंग करिए, उसी चिट्ठी में था कि क्वारंटाइन सेंटर की भी तैयारी रखिए। तो वो सब हम लोग देख रहे हैं, लेकिन इसमें विस्तृत दिशा निर्देश अभी एक दो दिन में अभी और आना है। तो उस हिसाब से क्वारंटीन सेंटर की भी तैयारी हम लोगों की है। अगर बनाने का हम लोगों के पास निर्देश आता है तो 24 घंटे में हम लोग क्वारंटीन सेंटर सभी प्रखंडों में तैयार करना चाहिए। सर कंटेनमेंट जोन तो बन जाता है, लेकिन इसके बाद जो घर में रहते हैं या फिर जो पीड़ित लोग हैं उनकी परेशानी लगातार बढ़ती है। और इसी का ये देखने को मिला कि बरारी में आखिर परिवार वो भाग गया। नहीं देखिए, एक चीज़ है, आप शुरुआत का पिछले साल का जब मार्च अप्रैल का ऐसी टाइम में आप याद करेंगे तो उस समय कंटेनमेंट जोन बहुत बड़ा बनता था, 1 किलोमीटर के दायरे में, फिर 3 किलोमीटर का दूसरा एक फेरी होता था, फिर उससे बाद 8। हम आ रहे हैं आपके सवाल पे ही। तो ये लोगों को समझना होगा कि ये जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है ये बहुत छोटे एरिया में बनाया जा रहा है और ये लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया जा रहा है। वो कोई व्यक्ति विशेष ऐसा काम ना करे जिससे वो अपनी जान को भी खतरे में डाले और दूसरे को भी जो है किसी तरह का कष्ट पहुंचे। वहाँ दोबारा ना मेडिकल टीम पहुंची और ना ही प्रशासनिक स्तर पे कि उनको क्या कमी है, क्या जरूरतें हैं इस पर? नहीं, वो हम लोगों की मेडिकल टीम 8 मोबाइल मेडिकल टीम है। जैसे कल हम लोगों को साकुंड से कुछ सूचना मिली थी तो वहाँ भी हम लोगों ने सैंपल कलेक्ट कराया है और हम लोग एक माइक्रो कंटेनमेंट जोन और जहाँ भी हम लोगों को सूचना मिल रही है कि पॉजिटिव केसेस मिलने की संभावना है, हम लोग तुरंत फॉलोअप ले रहे हैं।